हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं मंडे के लिए। हम लोग देखेंगे कि अगर मंडे को निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होता है तब हमको क्या करना चाहिए, और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में सीधा ऊपर रैली करना शुरू कर देता है या फिर डाउन साइड में जाना शुरू कर देता है तो हमारे पहले कौन से टारगेट होंगे जहां पे हमको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और साथ ही अगर हमारा निफ्टी 50 गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तब हमको क्या प्लानिंग करनी चाहिए, सबके बारे में बात करेंगे ताकि आप लोग मंडे को ट्रेड प्लान अच्छे से कर पाओ। तो एंड तक बने रहना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं निफ्टी 50 में आखिर चल क्या रहा है। तो निफ्टी 50 में क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है वो चीज़ चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो देखो, हमको काइंड ऑफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट पिछले कुछ दिनों से अप ट्रेंड में जा रहा था, ये ठीक है, इस तरीके से। अब एक पॉज आ रहा है ऐसे, ठीक। अब देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर जो ये ब्रेकआउट लेवल है जो कि ये वाला है, अगर इस ब्रेकआउट लेवल के निफ्टी 50 नीचे आ जाता है तो एक बड़ा हमको फॉल दिखाई दे सकता है, क्योंकि ऊपर ट्रैप हो जाएंगे बायर्स। और अगर ऊपर इस तरीके से हाई का ब्रेकआउट देता है तो मार्केट ऊपर के साइड में जा सकता है। ये तो रही बड़े टाइम फ्रेम की बात। अब बात करते हैं कि मंडे को हमको कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे अगर हमारा निफ्टी 50 मंडे को फ्लैट ओपन होता है और डायरेक्टली नीचे आना शुरू कर देता है तो हमारा पहला टारगेट होगा ये वाला, जो कि है 23,852 का, जो कि हमने चेक किया था कि अगर इसके नीचे जाएगा तो एक बड़ा फॉल आ सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ से निफ्टी 50 सपोर्ट लेना शुरू कर दे। तो अगर कल को मतलब मंडे को हमारा निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होता है और नीचे जाना शुरू करता है तो हमारा पहला टारगेट होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। अगर जो रिस्की प्लेयर्स हैं जिन्होंने ट्रेड ले रखा है, रिस्क लेने को तैयार हैं, वो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो नीचे बड़ा टारगेट मिल सकता है, क्योंकि ऊपर बायर ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला टारगेट हमारा नीचे ये वाला हो गया अगर गैप यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। साथ ही अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद में इस पॉइंट से निफ्टी 50 सपोर्ट लेना शुरू करता है तो हम लोग बाइंग साइड का भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रही बात कि अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तब हमको क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर गैप अप ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद में ऊपर जाना शुरू करता है तब हमको क्या करना चाहिए। तो अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में निफ्टी 50 ऊपर जाता है तो ऊपर बहुत ही ज़्यादा नॉइस है। अगर आप लोग ऊपर ध्यान से देखोगे तो आपको मल्टीपल छोटे छोटे रेजिस्टेंस दिखाई देंगे, लाइक जैसे कि एक ये है छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल, ये वाला, इस तरीके से सेम टू सेम जस्ट थोड़ा सा ऊपर एक ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है और उसके ऊपर लास्ट एक रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला। तो अगर आप लोग बाइंग करने का ट्राई करोगे, लाइक अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट ऊपर जाता है तो आप लोग अगर बाइंग करने का ट्राई करोगे तो आपका टारगेट ये तीनों पॉइंट होने चाहिए। आपको वेट कर सकते हो तो वेट कर लेना, लाइक अगर यहाँ पे निफ्टी 50 आता है तो अगर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आप लोग वेट करो। अदरवाइज अगर यहाँ से इसको रिस्पेक्ट करके नीचे आ रहा तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। सेम अगर ये थर्ड वाला पॉइंट भी क्रॉस हो जाता है तो आपको बड़ा टारगेट ऊपर के साइड में मिल सकता है, बट एक दिन में इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इतना ऊपर मार्केट चला जाए, ठीक है। साथ ही अगर आप लोग ऊपर से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन भी आ रही है ये वाली, ठीक है। तो अगर आप लोग बाइंग साइड का ट्रेड करोगे तो ध्यान रखना इस ट्रेंड लाइन का। हो सकता है कि निफ्टी 50 इसको रिस्पेक्ट करके थोड़ा करेक्शन दिखाए यहाँ से, तो वो भी आप लोग अपने प्लानिंग के हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे जाता है मार्केट तो पहला टारगेट ये वाला है। जो रिस्की प्लेयर है वो यहाँ पे होल्ड करना, मार्केट और भी गिर सकता है और गिरेगा तो बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट सीधा ऊपर जाता है तो बाय करने का ट्राई करना। पहला टारगेट अपना ये होगा। एक बार चेक कर लेना, अगर इस ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट कर रहा है तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करता है तो यहाँ पे एक बार ट्राई करना। अदरवाइज ऊपर एक लेवल ये वाला है और लास्ट में एक लेवल ऊपर ये वाला है, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर थोड़ा नॉइस है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को मैनेज करना। अब अगर गैप अप ओपन होने के बाद में सीधा ऊपर जाता है तो अगेन आपके सामने ये सेम लेवल्स अवेलेबल हैं, और गैप डाउन ओपन होने के बाद में यहाँ से सपोर्ट लेता है तब आप लोग बाइंग का ट्रेड कर सकते हो। अगर बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो वो एक पैनिक सिचुएशन होगी, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो जाए तो मार्केट में फॉल आ जाए, ठीक है। तो फिर तो आपके सामने नीचे पूरा खुला एरिया है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो नीचे काफ़ी बड़ा रेंज है,
तो आपके सामने काफ़ी कुछ बड़ा टारगेट के लिए अवेलेबल है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं कि मंडे के लिए आपको कौन कौन से लेवल्स को ध्यान में रख के अपने ट्रेड प्लान करने हैं, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे आप लोग प्लान करोगे, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हो, स्कैल्पर हो, तो आप लोगों को बहुत ही क्विकली अपने ऑर्डर पंच करने होते होंगे। लाइक ऑप्शन है या फिर फ्यूचर है, तो आपको तुरंत ऑर्डर अपना पंच करना होता होगा, उसके बाद 30-40 सेकंड में या फिर 1 मिनट में आपको अपना ट्रेड एग्जिट करना होता होगा, क्योंकि स्कैल्पिंग में यही होता है, आपको बहुत ही क्विकली एंटर करना होता है और क्विकली एग्जिट करना होता है। तो अगर आप लोगों को इन चीज़ों में स्कैल्पिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है, लाइक ऑर्डर विंडो में जाना पड़ता है, क्वांटिटी भरनी पड़ती है, फिर आपका ऑर्डर पंच होता है, तो आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो स्कैल्पर मोड को। अब स्कैल्पर मोड क्या है? स्कैल्पर मोड बेसिकली एक फीचर है जो कि हमको धन की तरफ से मिलता है, और धन एक बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ में। तो अगर आप लोगों को भी स्कैल्पर मोड यूज़ करना है फॉर स्कैल्पिंग, तो सबसे पहले आपको धन में अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा लो। और जब अकाउंट ओपन हो जाए तो आपको सिंपली अपना चार्ट ओपन करना है, जिसमें भी आपको स्कैल्पिंग करनी है उस चीज़ का चार्ट ओपन कर लेना है। लाइक यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ कोई ऑप्शन, यहाँ पे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सामने सेंसेक्स का एक ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे स्कैल्पिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चार्ट पे क्लिक करूँगा, स्कैल्पर के बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरे सामने छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी, और ये छोटी सी विंडो से ही मैं अपने सारे स्कैल्पिंग मूव कैप्चर कर सकता हूँ। लाइक अगर मुझे यहाँ पे बाय करना है 2000 क्वांटिटी, तो मैं यहाँ पे फिल करूँगा 2000, बाय करना है तो बाय पे क्लिक कर दूंगा, सेल करना है तो सेल पे क्लिक कर दूंगा। मुझे कोई भी ऑर्डर विंडो वगैरह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डैशबोर्ड कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये छोटी सी विंडो में कहीं पे भी इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा, और अपने अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी को भर के बाय कर लूँगा, सेल कर लूँगा। यहाँ पे बाय करूँगा, एग्जिट करूँगा, सेल करूँगा, एग्जिट करूँगा, इस तरीके से अपना ट्रेड प्लान कर पाऊँगा। तो अगर आपको भी ये स्कैल्पर मोड यूज़ करना है, इस फीचर को यूज़ करना है, तो धन में अपना अकाउंट ओपन करवा लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जाकर चेकआउट कर लो। अब मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।